मित्रों नमस्कार। आज भाग 511 ए में हम लोग BNS 2023 के सेक्शन 46 रिलेटेड टू एविटर दुष्प्रेरक के शेष भाग पर चर्चा करेंगे। पिछले भाग 511 में हम लोगों ने BNS 2023 के इस सेक्शन 46 का डिफिनीशन और उस पर आधारित 5 स्पष्टीकरणों में से 3 स्पष्टीकरण और उस पर आधारित उदाहरणों को देखा। अब उसी अनुक्रम में आज हम इस सेक्शन 46 के 2 स्पष्टीकरण और उस पर आधारित उदाहरण स्पष्टीकरण संख्या 4 और स्पष्टीकरण संख्या 5 आधारित उदाहरण पर चर्चा करते हुए सबसे पहले चर्चा करें स्पष्टीकरण संख्या 4। मित्रों, सेक्शन 46 रिलेटेड टू एविटर, इसका स्पष्टीकरण संख्या 4 कहता है कि अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण, समझिए, अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। एक बार फिर से, अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण करने का दुष्प्रेरण भी अपराध है। The abatement of an offense being offense, the abatement of an offense being offense, the abatement of such an abatement is also an offense। अब इसका उदाहरण देखा जाए। ए है, अब ए जो है, ए नाम का एक व्यक्ति जो है वह बी नाम के व्यक्ति को उकसाता है। क्या उकसाता है? वह उकसाता है बी को कि वह सी को उकसाए। ए नाम के व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को उकसाता है कि वह बी नाम का व्यक्ति सी नाम के व्यक्ति को उकसाए। क्या चीज के लिए? ताकि वह डी की हत्या कर दे। ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को उकसाता है डी का हत्या करवाने के लिए कि वह सी को उकसाए। फिर से मित्रों, ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को उकसाता है कि वह सी को उकसाए। किस बात के लिए? कि वह डी की हत्या कर दे। और तदनुकूल अकॉर्डिंगली बी जो है वह सी को उकसाता है और डी की हत्या करने के लिए वह बी जो है वह सी को उकसाता है, जिस कारण सी की हत्या होती है। सी जो है हत्या कर देता है। अब सी हत्या कर दी तो यहां पर क्या होगा? अब यहां पर कहता है इस स्पष्टीकरण कि यहां पर बी अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है। बी अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है और चूंकि ए ने उस अपराध को कारित करने के लिए बी को उकसाया, अतः ए भी उसी दंड से दंडनीय है। बी अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है और चूंकि ए ने उस अपराध को कारित करने के लिए बी को उकसाया, अतः ए भी उसी दंड से दंडनीय है। अब मित्रों, इसका स्पष्टीकरण संख्या 5 देखें। स्पष्टीकरण संख्या 5 जो है वह कहता है कि षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि, अगर षड्यंत्र के द्वारा होता है तो कहता है इसका स्पष्टीकरण कि षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक जो है उस अपराध को करने वाले के साथ मिलकर ही उस अपराध का योजना बनाए। इतना ही पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में वह भी सम्मिलित रहा हो जिस षड्यंत्र के अनुसरण में वह अपराध कारित हुआ है। अब उदाहरण देखा जाए। ए जो है वह बी से मिलकर योजना बनाता है कि डी को जहर दिया जाए। ए है से बी से मिलकर योजना बनाता है कि डी को जहर दिया जाए और सहमति हो जाती है कि ए जहर ए देगा। अब सेकेंड फेज, बी जो है वह सी का जो यह योजना है
बी जो है वह सी को यह योजना जो है समझाता है। बी जो है सी को यह योजना समझाता है कि कोई थर्ड पर्सन है जो जहर देगा, किंतु ए का नाम उसको नहीं बताता है। अब सी जो है जहर उपरा लेता है। उपराने के लिए उसको सहमत हो जाता है कि ठीक है हम इसको उपराएंगे, और उपरा करके उस समझाए हुए जो तरीका है उस तरीका से प्रयोग में लाने के लिए बी को दे देता है कि इस तरह से उसको देना। अब ए जो है वह जहर दे देता है, ए जहर दे देता है, जिसके परिणाम स्वरूप डी मर जाता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इस स्पष्टीकरण के मुताबिक कहता है कि यद्यपि ए और सी ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा है, यद्यपि ए और सी ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा है, तब भी सी जो है वह उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है जिसके अनुसरण में डी की हत्या की गई है। इसलिए सी ने इस धारा 46 में जो एवेटर दुष्प्रेरक शब्द का परिभाषा दिया गया है, उस परिभाषा के अनुसार और ये जो स्पष्टीकरण है उसके मुताबिक वह अपराध किया है और हत्या के दंड से वह दंडनीय है। दिस इज द सेक्शन 46 ऑफ BNS 2023। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।